इस वाले वीडियो में मैं जो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ या जो कंटेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये कंटेंट क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो टर्म्स शेयर करना चाहूँगा कि जो आपको पता होनी चाहिए। बहुतों को पता होंगी लेकिन कई लोगों को पता शायद नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, आपने कई बार घर पे नोटिस किया होगा कि कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि यार आप अपने घर का कबाड़ हमको दे दो। ठीक है, तो कई जगह उनको कबाड़ी वाला कहते हैं, कई जगह कबाड़ वाले कहते हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग नाम से उन लोगों को पुकारा जाता है। तो जो लोग आपके घर में कबाड़ को इकट्ठा करने आते हैं या आपसे कबाड़ लेने आते हैं, तो उनको हम कहते हैं जंक कलेक्टर्स। क्या कहते हैं? जंक कलेक्टर्स, जो यहाँ पे लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। तो ऐसे लोगों को जो क्या कहते हैं हम? जंक कलेक्टर्स, जो हमारे घर पे आते हैं और हमारे घर से हमारे घर का कबाड़ा लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जंक मतलब क्या हुआ? जंक मतलब होता है कबाड़। ठीक, जंक मतलब होता है कबाड़, और जंक कलेक्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके घर आकर कबाड़ को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक लड़की है किरण। ठीक है, वो जंक कलेक्टर से कुछ कबाड़ खरीदना चाहती है। ठीक है, मतलब ये एक लड़की है। ठीक, एक लड़की है, ये क्या, ये जंक कलेक्टर्स से, ठीक है, ये हमारे हैं जंक कलेक्टर्स। तो ये लड़की इन जंक कलेक्टर्स से कुछ कबाड़ को क्या करना चाहती है? बाय करना चाहती है। और इस लड़की का नाम क्या है? किरण है। ठीक है, तो उसको बाय करने के लिए सपोज़ उसको न्यूज़पेपर ख़रीदना है, ठीक है, या फिर उसको मतलब कुछ और चीज़ ख़रीदनी है, तो उसको उस चीज़ को ख़रीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे ये रेट लिस्ट गिवन है। ठीक है, जो जंक कलेक्टर्स हैं ये उनकी रेट लिस्ट है। तो इस रेट लिस्ट में उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप हमसे मतलब 1 kg वेस्ट पेपर लोगे, कि अगर आप हमसे 1 kg वेस्ट पेपर लोगे तो हम उसको 4 रुपये पर kg के हिसाब से आपको देंगे। ठीक है, जंक वाले बोलते हैं कि अगर आप हमसे न्यूज़पेपर ख़रीदने आते हो, ठीक है, तो हम उसको 5 रुपये पर kg के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, जंक सेलर बोलते हैं कि अगर आप हमारे पास आयरन को ख़रीदने आते हो तो हम उसे आपको 12 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचेंगे। जंक कलेक्टर्स कहते हैं कि अगर आप हमारे पास ब्रास ख़रीदने आते हो तो हम ब्रास को ₹170 पर kg के हिसाब से हम बेचेंगे। तो बेसिकली जो ये वाला रेट लिस्ट दे रखा है ना, कि पर kg का रेट लिस्ट है, मतलब ठीक है, कि मतलब पर kg मतलब 1 kg, 1 kg का रेट कितना होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक लड़की किरण है, वो जंक कलेक्टर से जंक बाय करना चाहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मच किरण विल पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। कि एक लड़की किरण है, वो 31 kg न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है। किन से खरीदना चाहती है? जंक कलेक्टर से खरीदना चाहती है। ठीक है, और जंक कलेक्टर का जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो 31 kg न्यूज़पेपर खरीदने के लिए किरण को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। टू बाय 31 kg न्यूज़पेपर मतलब 31 kg न्यूज़पेपर को बाय करने के लिए किरण हैज़ टू पे कितना रुपीस? तो किरण हैज़ टू पे रुपीस इक्वल्स टू कितना, मतलब अगर उसको 31 kg न्यूज़पेपर खरीदना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा, अगर किरण को 31 kg जंक कलेक्टर से न्यूज़पेपर खरीदना है, मतलब किरण को जंक कलेक्टर से 31 kg 31 kg जंक न्यूज़पेपर खरीदना है। ठीक है, किससे खरीदना है? जंक कलेक्टर्स से। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपको उसको अगर 31 kg न्यूज़पेपर का अगर उसको कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे?
तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है। तो मैंने इस रेट लिस्ट को देखा, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार अच्छा, 1 केजी न्यूज़पेपर को जो जंक कलेक्टर्स वो 5 रुपये में बेच रहे हैं। मैंने इस रेट लिस्ट में देखा कि जो जंक कलेक्टर्स हैं वो 1 केजी न्यूज़पेपर को 5 रुपये में बेच रहे हैं, कि जंक कलेक्टर्स 1 केजी न्यूज़पेपर को 5 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर, प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर, ठीक है, इसको आप इंटू कर दो। मतलब जितना प्राइस 1 केजी न्यूज़पेपर का है उसको आप इंटू कर दो कि आप कितना किलो न्यूज़पेपर खरीदना चाहते हो। तो किरण 31 किलो न्यूज़पेपर या 31 केजी 31 केजी न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है किन से, जंक कलेक्टर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31 केजी। ठीक है, तो उसको इतना रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर कितना है उसके लिए हम देखेंगे इस वाली टेबल को। तो प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर है आपका ₹5। मतलब जो जंक कलेक्टर्स हैं वो 1 केजी न्यूज़पेपर को ₹5 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ₹5। ये किसका प्राइस है, ये 1 केजी न्यूज़पेपर का है। इसको हम इंटू कर देंगे कि किरण टोटल कितना किलो न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है। तो किरण टोटल 31 केजी न्यूज़पेपर को खरीदना चाहती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 × 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो किरण को 31 केजी न्यूज़पेपर खरीदने के लिए 155 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, किरण को 31 केजी न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए 155 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 केजी न्यूज़पेपर। कि भाई अगर किरण को 42 केजी न्यूज़पेपर खरीदना है तो उसके लिए उसको जंक कलेक्टर्स को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, टू बाय 42 केजी न्यूज़पेपर, to buy 42 kg newspaper, Kiran has to pay rupees equals to कितना, प्राइस ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर, कितना प्राइस ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इनटू total kg of newspaper she wants to buy। ठीक है, कि भाई अगर उसको 42 केजी न्यूज़पेपर खरीदने के लिए कितना पे करना, अगर ये पता लगाना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है। ठीक है, और वो टोटल कितना न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है, मतलब टोटल कितना केजी न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है। तो हम इन दोनों को अगर इंटू कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो उसको पे करना है, टोटल मनी आ जाएगा जो किरण को पे करना है 42 केजी न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर क्या होगा, उसके लिए मैंने बोला भैया एक काम करो, आप इधर रेट लिस्ट में देखो क्या दे रखा है 1 केजी न्यूज़पेपर का प्राइस लिस्ट। तो मैंने कहा कि प्राइस ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर इज ₹5। प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ न्यूज़पेपर इज ₹5। तो 1 केजी न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है, ₹5। इसको आप इंटू कर दो कि किरण टोटल कितना केजी न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है। तो किरण टोटल 42 केजी न्यूज़पेपर खरीदना चाहती है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को इंटू कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो किरण को पे करना है 42 केजी न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपका आ जाएगा ₹5 2 × 10, 5 4 × 20, 21। ठीक है, तो किरण को 42 केजी न्यूज़पेपर खरीदने के लिए कितना पे करना है,
₹210। ठीक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि जो नीचे दे रखे हैं ना 3 ऑप्शंस ए, बी और सी, इनका कॉस्ट भी आप फाइंड कर दो। मतलब इसमें ये गिवन नहीं है कि किरण इनको बाई कर रही, बट इन्होंने एडिशनल क्वेश्चन दे रखा बुक में कि इन तीनों को भी क्या फाइंड कर दो। कि भाई अगर आपको 22 kg ऑफ प्लास्टिक खरीदना है, अगर आपको 22 kg ऑफ प्लास्टिक खरीदना है तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो हम उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। टू बाय ये 22 kg ऑफ प्लास्टिक, टू बाय 22 kg ऑफ प्लास्टिक we have to pay rupees equals to कितना, प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक, प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक इनटू टोटल kg ऑफ प्लास्टिक we want to buy। ठीक है, तो अब मुझे 1 kg प्लास्टिक का रेट चेक करना, तो भाई मैं कहाँ चेक करूँगा? ऑब्वियसली बात है रेट लिस्ट में चेक करूँगा। ये है आपकी रेट लिस्ट भाई, इसमें मुझे चेक करना है कि भाई 1 kg प्लास्टिक का, ओहो यहाँ पे प्लास्टिक गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक गिवन नहीं है। चलो फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का रेट भी हम लगा लेते हैं अपने आप से। ठीक है, तो 1 kg प्लास्टिक का रेट मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपये है, ₹5। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक, कि 1 kg प्लास्टिक का हमें प्राइस फाइंड करना है। तो कहाँ से मिलेगा भाई? वो हमको रेट लिस्ट से पता चलेगा। रेट लिस्ट चेक करो आप। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक, प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹5, कि मतलब 1 kg प्लास्टिक का प्राइस कितना है? 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ₹5, प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक इनटू टोटल kg ऑफ प्लास्टिक वी वांट टू बाई, कि टोटल हम कितना kg प्लास्टिक बाय करना चाहते हैं। तो हम 22 kg प्लास्टिक बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 to 10, 5 to 10 11 110। ठीक है, तो रुपीज़ आ गया कितना? 110। ये कौन सा रुपीज़ आया कि जो हमको पे करना है। अगर हम 22 kg प्लास्टिक खरीदना चाहते हैं तो 22 kg प्लास्टिक को खरीदने के लिए हमको ₹110 पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला कि भाई मतलब रेट लिस्ट में हमको गिवन था कि भैया 1 kg प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक, कि 1 kg प्लास्टिक का जो प्राइस था वो कितना? 5 रुपये। ठीक है, उसको मैंने इंटू कर दिया किससे, कि भाई हम टोटल कितना kg प्लास्टिक खरीदना चाहते हैं। तो इंटू करके जो अमाउंट आया है वो क्या है? उतना अमाउंट हमको पे करना है। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 kg ऑफ आयरन, अगर मुझे 12 kg ऑफ आयरन खरीदना है जंक कलेक्टर से तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। टू बाय 12 kg of iron we have to pay रुपीस इक्वल्स टू कितना, कि प्राइस ऑफ 1 kg आयरन, कि 1 kg आयरन का प्राइस कितना है उसको इंटू कर दो टोटल kg ऑफ आयरन, टोटल kg ऑफ आयरन वी वांट टू बाय। ठीक है, तो अब हम 1 kg आयरन का प्राइस कहाँ से पता करेंगे? कहाँ से पता करेंगे? रेट लिस्ट से पता करेंगे। जो रेट लिस्ट किसने लगा रखी, किसकी रेट लिस्ट है? ये जंक कलेक्टर्स की रेट लिस्ट है। तो हमें इस रेट लिस्ट में देखना है कि भाई 1 kg आपका आयरन का कितना कॉस्ट है। ठीक है,
तो प्राइस ऑफ 1 kg आयरन इज ₹12। प्राइस ऑफ 1 kg आयरन इज ₹12। तो 1 kg आयरन का प्राइस कितना है आपका? ₹12। ठीक है, ₹12। इसको हम इंटू करेंगे कि हम टोटल कितना kg ऑफ आयरन खरीदना चाहते हैं, कि हम टोटल कितना किलो आयरन खरीदना चाहते हैं। तो मैं 12 kg आयरन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 12 आपको कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 144। ठीक है, तो 144। तो इसमें क्या है कि अगर आपको 12 kg आयरन खरीदना है तो आपको 144 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाना चाहा कि भाई अगर आपको रेट लिस्ट गिवन है और आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप उस रेट लिस्ट को देखो, पर केजी का प्राइस पता करो और उसके बेसिस पे आप जितना भी खरीदना चाहते हो आप उतने का प्राइस पता कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें दिया हुआ है गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स, कि भाई जो किरण है वो टोटल कितना मनी पे करेगी जंक कलेक्टर्स को। तो इसको निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई किरण ने जंक कलेक्टर से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, तो किरण ने जंक कलेक्टर से क्या क्या खरीदा? एक तो 31 kg न्यूज़पेपर खरीदा। ठीक है, तो 31 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना आ रहा था? ये आ रहा था 155 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, फिर उसने दूसरी चीज़ क्या खरीदी? उसने दूसरी चीज़ खरीदा 42 kg न्यूज़पेपर, मतलब उसने 42 किलो न्यूज़पेपर खरीदा किन से? जंक कलेक्टर्स से। तो उसने केवल दो चीज़ें खरीदी किन से? जंक कलेक्टर से। एक तो पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा भी न्यूज़पेपर ही है। फर्स्ट टाइम पर उसने 31 kg न्यूज़पेपर खरीदा, दूसरे टाइम पर उसने 42 kg न्यूज़पेपर खरीदा। ठीक है, तो हमने उन दोनों का जो क्या कहते हैं अमाउंट जो उसको पे करना था वो अलग अलग जगह पे निकाल रखा है। पहले वाले का है 155 रुपीज़ और दूसरे वाले का ₹210। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा? टोटल मनी किरण will pay equals to cost of 31 kg newspaper plus cost of 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर, तो कॉस्ट ऑफ 31 kg न्यूज़पेपर कितना निकला था हमारा? ₹155। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 155 रुपीज़ प्लस कॉस्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर। तो 42 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना आया था हमारे पास? ₹210। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 3 5 6 ₹365। तो किरण को टोटल 365 रुपये देने होंगे अगर उसको 31 kg न्यूज़पेपर और बाद में 42 kg न्यूज़पेपर अगर उसको खरीदना है। तो इस केस में क्या हुआ? इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि किरण ने फर्स्ट टाइम पे तो 31 kg खरीदा, फिर दूसरे राउंड में दोबारा उसने 42 kg न्यूज़पेपर खरीदा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स, कि किरण जंक कलेक्टर्स को टोटल कितना मनी पे करेगी। ठीक है, तो किरण जंक कलेक्टर्स को टोटल ₹365 पे करेगी।